दोस्तों बिल्कुल ही चॉपी मार्केट है, स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस स्टॉक को एनालिसिस जब कर रहे हैं तो उनको अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो 5 नाम दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जिनको नए टारगेट्स मिले हैं उन कंपनियों को। दोस्तों सबसे पहले सन फार्मा, इनफैक्ट जेफरीज ने डबल अपग्रेड किया हुआ है। अपग्रेड हम लोग सिंगल तो सुनते थे, डबल अपग्रेड किया है सन फार्मा को। 775 का पुराना टारगेट था और नया टारगेट 910 रुपए का सन फार्मा का उन्होंने दिया हुआ है। उनका कहने का है कि जो उनका जो स्पेशलिटी का जो बिजनेस है वहां पर उस पोर्टफोलियो में ग्रोथ बहुत हो सकता है और भारत में बहुत ग्रोथ हो सकता है। उनके कुछ ब्रांड से इलुमिया है, सीक्वा है, विन लेवी है, इन सब ब्रांड से उनको ग्रोथ मिलेगा। दूसरा नाम है दोस्तों ब्रिटानिया। अब देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने ब्रिटानिया पर वीडियो बनाया था जहां पर हमने पॉजिटिव देखा था, नेगेटिव भी इनफैक्ट देखा था। जैसे रॉ मटेरियल के प्राइस जो है इंपैक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्जिन कम हो सकता है। आपने भी श्रिंकफ्लेशन देखा होगा कि किस हिसाब से बड़े पैकेट जो थे वो छोटे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीएलएसए ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में इनके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर गेन करने के लिए, क्योंकि ब्रिटानिया एक बड़ा प्लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है उनका। तो उनको इनफैक्ट फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी तो वही इन्फ्लेशन की मार हो रही है, उनको भी तो आज बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहां पर अगर कौन, सब लोग तकलीफ में है तो विनर कौन होगा? जो थोड़ा सा पुराना है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके पास कैश जनरेटिंग एक्टिव जो है, जो कैश जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटानिया का नाम लिया है। 3850 का टारगेट दिया है, आउट परफॉर्म की बात कही है, स्ट्रक्चरली एंगेजिंग है। अब एग्जीक्यूट कैसा कर पाते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ब्रिटानिया के बाद नया नाम पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक आईपीओ के बाद से ही शेयर प्राइस तो बहुत ही गिरा हुआ है, लेकिन कोटक ने यहाँ पर 700 का जो है शेयर प्राइस उन्होंने फेयर वैल्यू कही है और इनिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि लॉस तो अभी है ही, लेकिन मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन अभी भी ये लॉस में है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पीबी फिनटेक जो है अभी भी लॉस में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एबिटा लॉस में है और वो नियर टर्म में भी लॉस जो है वो रह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो मार्केट शेयर गेन करेंगे और फिर मार्जिन अपना बढ़ाएंगे। चौथा नाम दोस्तों टाइटन। टाइटन भी बहुत गिरा हुआ है, लेकिन मैक्वेरी ने 3000 का उन्होंने टारगेट दिया है। आउट परफॉर्मर की उन्होंने रेटिंग दी हुई है। उनको उन्होंने कहा है कि उन्होंने मैक्वेरी ने जो चैनल चेक्स किए थे, मतलब ब्रोकरेज हाउस ने अपनी तरफ से वो जब मार्केट में गए थे, मार्केट रिसर्च जब किया था, तो उन्होंने देखा था कि क्या बिजनेस में, टाइटन के बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। तो देखा बिजनेस में फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी देखिए दोस्तों, अप्रैल मई के महीने में मैरिज की सीजन थी, तो डिमांड जो है बहुत ही हेल्दी है टाइटन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज है, जो प्रीमियम एंड के जो कस्टमर है वो अभी भी खर्चा कर रहे हैं, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ा है इन्फ्लेशन के कारण से। तो अभी जो पी रेशियो है 5 साल के एवरेज में है, बट पी रेशियो उनका 80 के आसपास है। तो टाइटन दोस्तों एक बहुत ही हाई वैल्यूएशन उनको हमेशा से मिला हुआ है। 80 का पी रेशियो, जस्ट मैं आपको बताऊं कि निफ्टी का पी रेशियो कुछ आपको 20 के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन उनको हमेशा से मिला हुआ है। जो पीक में तो 140-50 के ऊपर भी उनको वैल्यूएशन मिला हुआ है, लेकिन अभी वो वैल्यूएशन नीचे आया है। सस्टेन कर पाता है कि नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो ये एक चीज है, ग्रोथ और डिमांड की विजिबिलिटी भी बहुत यहाँ पर टाइटन में दिख रही है। अगला नाम बहुत डिसअपॉइंट किया है आईपीओ के बाद से बहुत इन्वेस्टर्स को, वो है एलआईसी। तो एलआईसी पर जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कहा है कि एलआईसी को तो सजा दी जा रही है। उनके ऊपर बहुत ही हार्श जो मार्केट ने रिएक्शन किया हुआ है, क्योंकि अभी अगर प्राइस टू जो एम्बेडेड वैल्यू, जो वैल्यू निकालते हैं उसके हिसाब से 0.5 वैल्यूएशन आ रहा है। जो वो कह रहे हैं कि अगर एलआईसी कल से बिजनेस करना छोड़ भी दे तो भी ये बहुत ज्यादा है। बट एलआईसी जो भी अपना ग्रोथ तो कर ही रहा है, 6% के हिसाब से वो अगले 2-3 साल में वो ग्रो करने ही वाला है। आज एक जगह में हम कह रहे हैं कि ग्रोथ ना भी करे तो भी ये बहुत ही ज्यादा जो शेयर प्राइस है उसको पनिशमेंट मिला हुआ है। तो इसीलिए वैल्यूएशंस दोस्तों बहुत ही कंपेलिंग है एलआईसी के, और 0.75 के जो भी एम्बेडेड वैल्यू बहुत ही एक तरीके से मार्केट की तरफ से बहुत ही हार्श है। लेकिन रिस्क भी उन्होंने कही है, रिस्क में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। कभी भी कुछ तकलीफ आ गई तो वहां पर जो है नेशनल
सर्विस के लिए LIC को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, प्रीमियम डिक्लाइन हो गए, ये सब रिस्क है। लेकिन हर बिजनेस में जो पांचों बिजनेस जो हमने डिस्कस किए, पांचों बिजनेस में वैसे रिस्क तो है ही। तो 5 नाम हमने बताए दोस्तों, आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट कौन सा है और किस पर डिटेल्ड एनालिसिस हम करें। हमने अभी तक सिर्फ बेसिक में ही हमको आपको इंफॉर्मेशन दी है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिएगा आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।